डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। इसका जो टॉपिक हमने आज डिस्कस करना है वो है बॉयल्स लॉ। इसमें हम देखेंगे बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन क्या है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। फर्स्टली वी विल डिस्कस डेफिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ है क्या? The volume of a given mass of a gas at a constant temperature is inversely proportional to the pressure applied to the gas। कि अगर हमारे पास टेम्परेचर और क्वांटिटी ऑफ अ गैस कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू अप्लाइड प्रेशर। मतलब प्रेशर जितना ज़्यादा होगा वॉल्यूम उतना ही कम होगा। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। ये हमारे पास वॉल्यूम है डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इसको यूँ कहेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एक तो ये हम कह सकते हैं, दूसरा हम कहेंगे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। ठीक है, तो इसके लिए प्रोपोर्शनैलिटी साइन करने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट k है। ठीक है, तो p को हम उस तरफ ले जाएंगे, PV इक्वल्स टू k, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। वो कब कांस्टेंट है? जब टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल क्या है? कांस्टेंट है। k जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट अमाउंट ऑफ द सेम गैस। कि अगर हम सेम गैस की क्वांटिटी ज़्यादा कम कर देते हैं तो k की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 बॉयल्स लॉ जो है हम इसकी एक और डेफिनेशन भी ड्राइव कर सकते हैं यहाँ से। उसकी डेफिनेशन वो क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। के प्रोडक्ट जो है वॉल्यूम और प्रेशर का एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या है? एक कांस्टेंट जो है वो क्वांटिटी है। मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, गैस की क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट भी क्या होगा? एक कांस्टेंट क्वांटिटी। इसलिए हम कहेंगे P1 V1 इक्वल्स टू K। यानी कि अगर प्रेशर P1 था या वॉल्यूम P1 था तो उसकी दोनों का प्रोडक्ट K के इक्वल था। जब हमने प्रेशर चेंज किया तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, लेकिन वो उन दोनों का प्रोडक्ट अगेन क्या रहेगा? एक कांस्टेंट क्वांटिटी। इसलिए हम कहेंगे P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 एंड T2। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। कंसिडर करें हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हमारे पास नोन अमाउंट ऑफ गैस है। ये हमारे पास सिलेंडर है, इसके अंदर नोन अमाउंट ऑफ अ गैस है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इस सिलेंडर को यहाँ पर हमने एक मैनोमीटर से अप्लाई किया कनेक्टेड किया हुआ है। ये जो मैनोमीटर है ये यूज़ होता है एयर के प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए। और यहाँ पर सिलेंडर के साथ पिस्टन लगा हुआ है जो कि हम जिसकी वजह से इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब पहले हम इस पर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो गैस का वॉल्यूम है 2 एटमॉस्फेरिक पे, वो गैस का वॉल्यूम है 1 लीटर। प्रेशर जो है P1 कितना है? जब हम P1 हमारे पास 2 एटमॉस्फेयर है और वॉल्यूम PV1 कितना है हमारे पास? 1 लीटर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा? 2 लीटर इंटू एटमॉस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट जो देखें हमारे पास अगर इस पर हम जो है इसी सिलेंडर पर प्रेशर डबल कर देते हैं, हम 2 एटमॉस्फेयर की बजाय हम 4 एटमॉस्फेयर कर देते हैं, प्रेशर डबल कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए सिलेंडर में जो गैस का वॉल्यूम है ये क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, जब ये वॉल्यूम हाफ हो जाएगा तो देखें यहाँ पर P2 क्या है? 4 है और हमारे पास वॉल्यूम कितना हो गया? हाफ। तो इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा? अगेन 2 लीटर इंटू एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास वही सिलेंडर है, सिलेंडर पे हमने 3 पिस्टन अप्लाई कर दिए। हर जो है हमने इसका प्रेशर जो है वो 6 एटमॉस्फेयर कर दिया है। तो यहाँ पर जब ये प्रेशर जो है वो 6 एटमॉस्फेयर कर दिया तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास P3 कितना है? 6 है और इस पे वॉल्यूम कितना हो गया? 1/3 हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पर वॉल्यूम 1 था, यहाँ पर हाफ हो गया। जब प्रेशर दुगना किया, जब हमने प्रेशर को 3 गुना किया तो वॉल्यूम क्या हो गया? 1/3 हो गया। लेकिन इसकी प्रोडक्ट अगेन क्या है? 2 लीटर इंटू एटमॉस्फेयर और के। यानी कि अगर हमारे पास नोन अमाउंट ऑफ अ गैस है, टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है, हम प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर अगर बढ़ेगा तो उतना ही वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इज इट क्लियर?